डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में हमने अब तक जाना था कि हमारा जो शरीर है उसमें रक्त होता है जो लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसमें और दूसरे पदार्थ भी होते हैं। मुख्य रूप से उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तरल है और एक कणों के रूप में। तरल जो पदार्थ है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और बाकी बचे हुए पदार्थों में लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं। और लाल रक्त कणों की कमी से एनीमिया रोग होता है। इतना हमने जान लिया था। अब आगे देखिएगा। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अंत में डॉक्टर दीदी से प्रश्न पूछता है अनिल कि दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ध्यान देना बच्चों, इससे संबंधित आगे प्रश्न भी आएगा कि सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो उत्तर सुनिए आप ध्यान से। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं, मतलब हमला करने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, अर्थात अपने शरीर में नहीं आने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। जो रोगाणु, जो बीमारी फैलाने वाले छोटे जीव हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, सफ़ेद कण उन्हीं छोटे जीवों से, रोगाणुओं से लड़ाई करते हैं और हमारे शरीर को बचाते हैं। आगे देखिएगा। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिल्कुल सही है। मान लीजिए जैसे पाठ के पीछे प्रश्न आया है कि बिंबाणु शरीर में क्या काम करते हैं, तो उसके लिए क्या जवाब होगा? बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अर्थात कहीं पर भी चोट लग जाती है, हम कट जाते हैं, छिल जाते हैं, वहाँ खून आना शुरू हो जाता है और वो थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि वो अपने आप ही जम जाता है। तो वो अपने आप जमने का जो कार्य है वो बिंबाणुओं के द्वारा किया जाता है। रक्त के तरल भाग जो कि प्लाज्मा कहलाता है, उसमें एक विशेष किस्म का प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लोटिंग ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से बिंबाणु हमारे शरीर में काम करते हैं। आगे देखिएगा। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अर्थात कभी कभी किसी को बहुत गहरा घाव होता है तो फिर खून रुकता नहीं है। तो डॉक्टर बोली, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल आगे क्या कह रहा है देखिएगा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया पूछा है। आपका भी हो सकता है मन में ऐसा होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिएगा, डॉक्टर भी कहेंगे। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। वर्गों में मतलब भागों में। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। भाई, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसके अलग अलग ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं और फिर इनमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को यदि आधार माना जाए तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, और यदि उसे न माना जाए तो नाम के आधार पर ए बी ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जिसका जैसा ब्लड ग्रुप होता है उसे वही चढ़ाया जाता है, कोई दूसरा नहीं चढ़ा सकते भाई। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह को कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल पूछ रहा है कि मान लीजिए किसी को जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति ना मिले तो फिर खून कहाँ से चढ़ाएंगे? तो डॉक्टर बोल रही हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, ब्लड बैंक, जहाँ पर ब्लड जमा किया हुआ होता है।
जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। रक्तदान, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ लोग रक्तदान कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जो ब्लड है वो शरीर के बाहर कहीं भी बनाया नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर बना पाता है। ऐसे में किसी को भी खून की ज़रूरत पड़े तो ये डोनेट किया हुआ खून ही काम आता है, रक्त ही काम आता है। इसलिए ब्लड डोनेशन, रक्तदान एक बहुत ही अच्छा कार्य है। तो अनिल पूछ रहा है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी बोली नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, और एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं रक्तदान करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगी? कमजोरी। किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, और वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए कहा। तो दीदी ने कहा भाई रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती है, और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, उसमें से 300 मिलीलीटर निकाल भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अनिल बोला फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। डॉक्टर ने कहा शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप जान गए होंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। ये हम आ गए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें उसे एक साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। कपड़े का दबाव गिरने से रक्त बहना बंद हो जाता है, और उसको फिर तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए, जहां उसको टाँके आदि लगाए जा सके। दूसरा प्रश्न देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो भाई मैंने बताया था पढ़ाते समय भी कि खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खून, जो कि देखने में बिल्कुल साधारण लाल तरल पदार्थ, रेड लिक्विड जैसा दिखाई देता है, असल में उसमें अलग अलग प्रकार की अनेक चीज़ें हैं। जैसे कि मुख्य रूप से देखा जाए तो खून को 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक है तरल पदार्थ जो प्लाज्मा कहलाता है, और दूसरे कुछ ठोस या सॉलिड कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। यदि फिर उन पार्टिकल्स को भी और डिवाइड किया जाए तो उसके अंदर लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु होते हैं। तो इस प्रकार से खून में अनेक पदार्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के, और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। इसीलिए रक्त को, खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें वो सभी भोज्य पदार्थ खाने चाहिए जिनसे हमें आयरन आदि मिलते हों, जिनमें विशेष रूप से हरी सब्जियां, दूध, अंडे, मांस, जिसमें से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आदि मिल जाएं। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? भाई पेट में जो कीड़े हैं वो दूषित पानी या दूषित भोजन से हो जाते हैं। हम कई जगहों पर से गंदा पानी पी लेते हैं या गंदा खाना खा लेते हैं, बाजार में बनाई हुई खुली चीज़ें, उन पर मक्खियाँ आदि बैठती रहती हैं। यदि वो हम खा जाते हैं तो उससे हमारे पेट में वो गंदगी चली जाती है और उसी से पेट में कीड़े हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ भोजन करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि ये सफ़ेद कण हमारे शरीर को बाहर से प्रवेश किए हुए रोगाणुओं से लड़ करके बचाता है, बीमारियों से। क्योंकि ये रोगाणु यदि हमारे शरीर में गए और इन्होंने वहाँ घर कर लिया, ये वहाँ पर बस गए, तो ये हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ कर देंगे। और ये जो सब सफ़ेद कण हैं ये उससे लड़ते हैं, तो ये हमें बचा देते हैं बीमारियों से, इसलिए वीर सिपाही हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ सिपाही देश की रक्षा बाहर के आतंकवादियों आदि से करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सफ़ेद कण भी हमारे शरीर की रक्षा बाहर के रोगाणुओं से करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? भाई ब्लड बैंक में रक्तदान से लाभ है कि जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो वो तुरंत ही ब्लड बैंक से ब्लड ले ले और उसका काम हो जाए।
क्योंकि यदि ब्लड बैंक वाली सुविधा न होगी और किसी व्यक्ति को अचानक से कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ गई जो वहाँ पर मौजूद ना हो, तो उस व्यक्ति का फिर जीना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में ब्लड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ब्लड को कहीं भी बाहर किसी भी मशीन से या किसी भी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है। ये केवल और केवल इंसान की बॉडी में ही बनता है। इसीलिए ये वहाँ पर ब्लड बैंक में रखा जाए तो तुरंत ज़रूरत पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। देखिएगा, अगला 7वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो भैया इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है लाल कण, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये जो है सांस में ली गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। तो ये 7वां प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे देखिएगा, पार्ट से आगे ये आपको नहीं करने हैं, आप खाली इनको देखना, पढ़ना और याद करना। भाषा की बात वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको रफ कॉपी में लिखना भी है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाषा की बात में से परीक्षा में हर बार एक आधा प्रश्न आता ही है। तो ये भाषा की बात वाले बहुत सारे प्रश्न आपको दिए हुए हैं, ये कुछ करने को, इनको आपको नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आपका ये प्यारा पाठ रक्त और हमारा शरीर पूरा होता है। आज के लिए इतना ही है। आज जो प्रश्न मैंने दिए हैं उनके होमवर्क में लिख करके आप मुझे दिखाइएगा। थैंक यू।